अस्सलाम वालेकुम यूजर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगे हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 14.1। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो अभी हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। वो हमें कहता है कि अ बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर। कि हमारे पास एक बॉडी है, वो हमारे पास क्या करिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करिए, ठीक है, टो एंड फार मोशन को परफॉर्म करिए, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास 0.05 मीटर है। एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ये आपका जो है वो गिवन स्टेटमेंट है आपकी न्यूमेरिकल की। एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास ना ये जो एक्सेलरेशन है ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। आप लोगों ने याद रखना है। तो अब हमारे पास इसमें जो गिवन डाटा है, सबसे पहले बच्चों गिवन डाटा राइट डाउन करना है। गिवन डाटा के अंदर जो चीज आप लोगों को दी हुई है, एक आप लोगों को दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, जो कि हमारे पास है एक्स नॉट, वो हमारे पास है 0.05 मीटर, और हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी आप लोगों की गिवन है 10 हर्ट्ज हमारे पास। ओके, तो अब जो चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, एक तो हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन है मैक्सिमम। उसके बाद आप लोगों को फाइंड आउट करना है वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल में ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी मेन पोजीशन से आप लोगों को। इस वजह से आप लोगों की ये दो चीजें जो है वो आप लोगों को क्या करनी है, मेजर करनी है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें ना, जो फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स नॉट, और हमारे पास एक यूज होगा बी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा एंड एक्स नॉट। इसका मतलब है कि इन दोनों चीजों के लिए हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो आप लोगों को पहले क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जो है वो क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2 क्रॉस 3.14, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप लोगों के पास जो गिवन है वो हमारे पास है 10। ओके बच्चों, तो इनको आप लोगों ने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं। तो हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे पास है 2 क्रॉस 3.14 क्रॉस 10 हमारे पास, तो ये आएगा 62.8। तो ये हमारे पास आया 62.8, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास रेडियन पर सेकंड है। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, नाउ एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड हमारे पास है एक्स नॉट। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है। ओमेगा की वैल्यू है 62.8 और इसका स्क्वायर, देन क्रॉस हमारे पास है 0.05, तो ये हमारे पास आ गया 0.05 मीटर। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले 62.8 का आप लोगों ने निकाल लेना है स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3943.8 एंड 4। देन इसको 0.05 के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई 0.05, तो ये आपने क्या करवा दी, मल्टीप्लीकेशन। और आपके पास जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वो हमारे पास आ गया 197.1, ठीक है। तो 197 ही आप इसको राइट डाउन कर लें, तो ये हमारे पास आएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चों ये आप लोगों का निकल आया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉडी का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू ये बुक आंसर लिखना हो तो आप लोग यहाँ पर .1 को भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, देन हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट आप लोगों को वेलोसिटी निकालनी है। तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x नॉट। तो v मैक्सिमम, ओमेगा की वैल्यू है 62.8 एंड क्रॉस ये हमारे पास 6 है, वो हमारे पास है 0.05। तो आप क्या करें, 62.8 को मल्टीप्लाई करवा दें जी 0.05 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा v मैक्सिमम
इज इक्वल टू 3.14 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 14.2। वो हमें कहता है कि अ मैस ऑफ 0.5 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के साथ आप लोगों ने कितना मैस अटैच किया हुआ है, 0.5 kg। द स्प्रिंग इज अटैच, तो उस वेट को अटैच करने से स्प्रिंग में क्या हुई, एक्सटेंशन आई 0.95 मीटर की हमारे पास। ओके, फाइंड, तो हम फाइंड आउट करना है हमें टाइम पीरियड और क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये हमारे पास स्प्रिंग है, जब तक हमने मैस अटैच नहीं किया था तो सपोज कि कोई मीटर, जैसे ही मैस को अटैच किया तो उसमें हमारे पास एक्सटेंशन आई जो कि हमारे पास 0.928 थी। मैस इसका 0.5 किलोग्राम है। अब चूंकि वेट का जो मैस है, क्योंकि ये हाइट के ऊपर है, तो अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा, तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एंड जी होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो गिवन डाटा है वो हमारे पास है, एक तो आप लोगों के पास मैस गिवन है, वो हमारे पास है 0.5 kg। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन गिवन है जो हमारे पास है 0.098 मीटर। वो जो यहाँ पे जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है ना, वो एक तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक आप लोगों को जो चीज यहाँ पे फाइंड आउट करना होगी ना, वो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा हमारे पास के, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो बिना स्प्रिंग कांस्टेंट के हमारे पास नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज यूज कर लेते हैं वो हम करते हैं यूजिंग सोल्यूशन में हमारे पास हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को आप यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू के एंड एक्स। यहाँ पे मुझे के की वैल्यू चाहिए, एक्स मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू पुट कर ले, एफ मैंने अभी आपको बताया है कि एम जी के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया एम एंड जी, और डिवीजन में हमारे पास क्या आ गया, एक्स, तो ये हमारे पास आ गया एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले, एम हमारे पास जो है वो इक्वल है 0.5 के, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, और डिवीजन में हमारे पास है एक्स जो कि है 0.098। तो अभी आप इसको जो है वो सॉल्व कर ले, 0.5 को मल्टीप्लाई करवा दे 9.8 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4.9। इसको आप डिवाइड कर दें जी 0.098 के ऊपर, 0.098 के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.098, तो ये हमारे पास आ गया 50, और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का। ओके हो गया। अब हमें जो है वो टाइम पीरियड निकालना है, तो हम यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को जो चीज चाहिए वो हमारे पास फॉर्मूला हम लोगों ने रीड आउट किया हुआ है। टाइम पीरियड निकालना है आप लोगों को, स्टडी किया हुआ है, T इज इक्वल टू 2 पाई, और ये हमारे पास होता है m ओवर a। यहाँ पे वैल्यूज 2 पाई है, सॉरी हमारे पास, तो 2 क्रॉस 3.14, m की वैल्यू हमारे पास है 0.5, और t अभी हम लोगों ने निकाला है वो हमारे पास है जी 50। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 50। तो आप क्या करें बच्चों, मल्टीप्लाई करवा लें 2 को 3.14 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.28। 0.5 को आप लोग 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0 यहाँ पर बच्चों पॉइंट है हमारे पास। ओके, अब इस वैल्यू का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 0.01 का, तो ये हमारे पास आता है 0.1। अब 0.1 को 6.2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.1 हमारे पास 2, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 0.628 सेकेंड आ जाता है। तो यहां से हम लोगों ने निकाल लिया बच्चों टाइम पीरियड। उसके बाद हम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें पता है कि टाइम पीरियड का क्या होती है, रेसिप्रोकल। तो आप क्या करें कि 0.628 को 1 के ऊपर डिवाइड कर दे, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 0.628, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 एंड 9 के, और ये हमारे पास हर्ट्ज, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है वो 0.6 हर्ट्ज के इक्वल भी होता है। तो आप लोग क्या करें,
आंसर को यहाँ तक छोड़ दें तब भी ठीक है, यहाँ तक कर लें तो तब भी ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो है 14.3। वो में कहता है कि अब बॉल ऑफ मैथ 0.5 kg, एक बॉल है जिसका मैथ कितना है 0.5 kg, अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग, उसको किसी इलास्टिक स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया। इलास्टिसिटी के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को बताया हुआ कि ऐसा स्प्रिंग जिसकी लेंथ के अंदर चेंज ना आए मैथ को रिमूव करने के बाद। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर बाय फोर्स 45 न्यूटन। अगर मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ 45 न्यूटन की, तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो कितनी होती है 10 सेंटीमीटर की होती है। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, एक तो आप लोगों को स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर निकालनी है। दूसरा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉल कंप्रेसिंग फोर्स इज सडनली रिमूव। अगर आपके पास जो कंप्रेसिव फोर्स है, जो मतलब 45 न्यूटन फोर्स है, इसको मैं क्या करूं सडनली रिमूव कर दूं स्प्रिंग के ऊपर से, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्प्रिंग हमारे पास क्या होगी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गिवन डाटा। इसमें जो हमारे पास चीज गिवन है वो हमारे पास मैस गिवन है जो कि है 0.5 kg। उसके बाद स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन आई है, एक्सटेंशन चेंज है हमारे पास जो आई है वो हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखना है कि लेंथ, डिस्टेंस, रेडियस कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता, ये मीटर में होते हैं। तो 100 को 10 को आप क्या करें 100 के ऊपर डिवाइड, 0 0 के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास 0.1 एंड मीटर हो। ओके हो गया बच्चों। उसके बाद हमारे पास जो फोर्स गिवन है वो हमारे पास गिवन है 45 न्यूटन की। और जो चीज यहाँ पे आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, एक तो हमें एनर्जी निकालनी है, दूसरा आप लोगों को मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें आप लोगों को क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों ने बेसिकली जो फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है ना वो हमारे पास हाफ ए एक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने रीड आउट किया हुआ है। तो अगर ये फॉर्मूला हमने रीड किया है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए है हुक लॉ की वैल्यू चाहिए। हुक लॉ से हम लोगों को जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हुक्स लॉ, तो एफ इज इक्वल टू के एंड एक्स। मुझे के की वैल्यू चाहिए, यहाँ से के की अगर आपको वैल्यू चाहिए है तो हमारे पास एफ ओवर एक्स। एफ हमारे पास कितना गिवन है 45, लें जी 45। एक्स हमारे पास गिवन है 0.1, तो ये हमारे पास आ गया 0.1। तो 45 को आप डिवाइड कर लें 0.1 के ऊपर, तो ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 450 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नाउ ये हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। कैलकुलेट एनर्जी। अब हम लोग जो है वो एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमने पीछे स्टडी किया है 2 AX का स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आने वाली है हमारे पास ये एनर्जी की वैल्यू। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें बच्चे। के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये अभी हमने निकाली है 450, तो ये हो गई 450। उसके बाद हमारे पास x 0.1, तो ये हमारे पास आ गया 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं 1 को डिवाइड कर दें जी 2 के ऊपर, तो ये हमारे पास आता है 0.5, तो ये हमारे पास आ गया 450 एंड क्रॉस 0.1 का आप स्क्वायर ले, 0.1 का हम लोग क्या ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 0.0 एंड 1। अब इन तीनों वैल्यूज को क्या करवा दें मल्टीप्लाई, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 450 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.01 हमारे पास। तो बच्चों आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2.25 जूल। इतनी एनर्जी जो है आपके स्प्रिंग के अंदर क्या होगी स्टोर्ड होगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमें जो चीज चाहिए वो हमें चाहिए है वेलोसिटी मैक्सिमम। तो इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें वी मैक्सिमम चाहिए, तो वी मैक्सिमम अगर आपको चाहिए है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे यूज करना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन यूज की जाएगी एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए वो हमारे पास हाफ एम वी स्केयर और ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम। तो यहां से बच्चों आप लोगों ने वी मैक्सिमम को साइड पे कर लेना है। स्केयर इज इक्वल टू 2 क्रॉस ई डिवाइडेड बाय एम। तो ये हमारे पास आ गया 2। एनर्जी की वैल्यू अभी हमने निकाली है जो कि है 2.2 एंड 5 और डिवीजन में हमारे पास है मैस। तो आपका जो मैस है वो 0.5 है। ओके, तो 2 को मल्टीप्लाई करवा लें 2.25 के साथ, तो बच्चों ये हमारे पास आएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो इसको आप डिवाइड कर लें 0.5 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ गया जी 9 जो कि है वी मैक्सिमम का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो वी मैक्सिमम स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ये 9 का क्या आ गया स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो वी मैक्सिमम 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये आपके पास क्या निकल आई मैक्सिमम वेलोसिटी।